हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति, हिडन और इन्फर्ड गुडविल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि प्रश्न में ख्याति की गणना के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश न हो, फिर भी ख्याति की गणना करने को कहा जाए, तब ऐसी स्थिति में साझेदारों की पूंजी एवं लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर ज्ञात की गई ख्याति गुप्त या छिपी हुई ख्याति कहलाती है। इसकी गणना नए साझेदार के प्रवेश के पर निम्नानुसार की जाती है। चलिए देखते हैं इसकी गणना कैसे की जाती है। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी सहित सभी साझेदारों की पूंजी का योग किया जाता है। मतलब ये कि जो नया साझेदार अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया है और जो पुराने साझेदार हैं उनकी जितनी पूंजी है सबको जोड़ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसके पश्चात नए साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर फर्म की कुल पूंजी की गणना की जाती है। मतलब इसका ये हुआ, जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने हिस्से के लिए पूंजी लेकर के आता है, तो उस पूंजी के आधार पर नई फर्म की कुल पूंजी की गणना की जाती है। तीसरा स्टेप, उपरोक्त कुल पूंजी में सभी साझेदारों की पूंजी का योग घटाकर गुप्त या छिपी हुई ख्याति की गणना निम्नानुसार की जाती है। फर्म की ख्याति बराबर साझेदार के भाग के आधार पर कुल पूंजी माइनस साझेदारों की संयुक्त पूंजी। मतलब इसमें जो फॉर्मूले में दिया है साझेदार के भाग के आधार पर कुल पूंजी, मतलब इसका ये हुआ कि जो नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी लेकर के आएगा, जितने भाग के लिए लाएगा उस भाग से हम कुल पूंजी निकालेंगे और उसमें से सभी साझेदारों की जो संयुक्त पूंजी होगी उसको घटा दिया जाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, फिर उसको समझते हैं कैसे उससे हम लोग हिडन गुडविल निकालेंगे। अमन and Naman are partner with the capital of rupees 80,000 and 60,000 respectively. They admit Chaman as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. Chaman brings rupees 80,000 as his capital. Calculate goodwill of the firm. यहाँ पे दो पार्टनर हैं, अमन और नमन, जिनका कैपिटल दिया गया है 80,000 रुपये और 60,000 रुपये। ये एक नए पार्टनर चमन को पार्टनरशिप फॉर्म में लाते हैं जो 1/4 शेयर के लिए आते हैं, और चमन अपने हिस्से के लिए जो कैपिटल लाते हैं 1/4 शेयर के लिए वो 80,000 रुपये लाते हैं। कैलकुलेट मतलब यहाँ पे इसके आधार पे हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी यहाँ पे जो गुडविल निकालने के लिए कहा गया ये हिडन गुडविल होगा। तो सबसे पहले हम कंबाइंड कैपिटल तीनों का निकाल लेते हैं। तीनों का मतलब जो नया पार्टनर्स आया है उसको लेकर के। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। कंबाइंड कैपिटल ऑफ अमन, नमन एंड चमन रुपीज 80,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000। यहाँ पे अमन का कैपिटल है 80,000, नमन का 60,000 और नया पार्टनर जो चमन आया है उसका कैपिटल 80,000 रुपीज है। सबको जब इसको जोड़ देंगे हम तो हमारा आएगा 2,20,000 रुपए। ये हो गया कंबाइंड कैपिटल ऑफ अमन, नमन एंड चमन। अब देखते हैं आगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ द बेसिस ऑफ 1/4 शेयर ऑफ द चमन। मतलब चमन जो लाया है 80,000, उसके अकॉर्डिंग फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। यहां देखिए 1/4 भाग के लिए 80,000 रुपए लाए हैं, तो जो कुल पूंजी निकालते समय करेंगे क्या, जो 80,000 है जितना लाए हैं उसमें जितने भाग के लिए लाए हैं उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में 1/4 भाग के लिए 80,000 लाए हैं, तो हम क्या करेंगे 80,000 में 4/1 से
मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की कुल पूंजी आएगी। अगर यही 1/5 भाग के लिए लाते तो 5/1 से मल्टीप्लाई करते। मतलब ये ध्यान में हमेशा रखना है कि जितने भाग के लिए आएंगे उसका उल्टा करके उनके पूंजी में मल्टीप्लाई कर देंगे। उनकी पूंजी का मतलब जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 80,000 रुपए कैपिटल लेके आया है 1/4 भाग के लिए, तो फर्म की कुल पूंजी हो गई नए पार्टनर के आधार पे 80,000 गुणे 4/1 बराबर 3,20,000 रुपए। और इसके अकॉर्डिंग अब गुडविल निकाल लेते हैं हम लोग। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आया है 3,20,000 रुपए, इसमें से हम 2,20,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए जो आएगा यही हिडन गुडविल होगी और ये हिडन गुडविल पूरे फर्म की होगी। तो इसमें अगर हमको निकालना होगा नए पार्टनर का गुडविल, तो नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24,000 रुपीज। फिलहाल यहाँ पे हिडन गुडविल पूछा है, तो हिडन गुडविल की जो वैल्यू है वो है 1,00,000 रुपए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।